आज हम इंजीनियरिंग ड्राइंग में रेखाएं, विमांक और रूढ़ियों, लाइन, डायमेंशन एंड कन्वेंशन के बारे में जानकारी लेंगे। रेखाएं या लाइंस क्या होती हैं? तो आरेखन विभिन्न रेखाओं का समायोजन है जिसमें विभिन्न रेखाएं आरेखन में अपना अलग अलग अर्थ प्रदर्शित करती हैं, अर्थात प्रत्येक रेखा अपना अलग अर्थ को या जानकारी को दर्शाती है। आरेखन विभिन्न रेखाओं का अध्ययन अति आवश्यक है। इंजीनियरिंग ड्राइंग में आरेखन में हम रेखाओं की बहुत अधिक आवश्यकता है। इनके बिना इंजीनियरिंग कार्य करना संभव नहीं है। तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ लाइन या रेखाओं के प्रकार। रेखाओं की मोटाई अर्थात थिकनेस के आधार पर रेखाओं की मोटाई प्रयुक्त रेखाओं को 3 भागों में विभाजित किया गया है। अर्थात जो भी इंजीनियरिंग कार्यों में रेखाएं या लाइंस का प्रयोग होता है उन्हें मुख्य तौर पर 3 भागों में विभाजित कर दिया है। वो इस प्रकार है। कौन सी है? मोटी रेखा अर्थात थिक लाइन, मध्यम मोटाई रेखा अर्थात मीडियम थिक लाइन और पतली लाइन अर्थात थिन लाइन। मोटी रेखा की मोटाई लगभग 1 मिलीमीटर होती है। इन रेखाओं को HB पेंसिल की द्वारा खींचा जाता है। HB पेंसिल की सहायता से खींचते हैं। इन रेखाओं को प्रयुक्त मुख्य रूप से वस्तु की बाह्य दृश्य कोर सीमा रेखा को खींचने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब अगली जो लाइन है वह है मध्य रेखा या मीडियम थिक लाइन रेखा मोटाई लगभग 0.5 मिलीमीटर की होती है। इन रेखाओं को H पेंसिल द्वारा ही खींचना चाहिए। H पेंसिल के द्वारा ही खींचना चाहिए। इन रेखाओं का प्रयोग मुख्यतः संरचनात्मक कार्यों को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। संरचनात्मक कार्यों को प्रयोग बनाने के लिए हम इन रेखाओं का प्रयोग करते हैं। अब इसी क्रम में जो अगली और तीसरे नंबर की लाइन है वह है पतली रेखा या थिन लाइन। पतली रेखा की मोटाई 0.3 मिलीमीटर होती है। इन रेखाओं को प्रायः 2H पेंसिल या 3H पेंसिल, हार्ड पेंसिल है ना, जितना भी 2H, 3H, 4H, 5H बढ़ता जाएगा उस पेंसिल की हार्डनेस बढ़ती जाएगी। तो पतली रेखा को हम 2H या 3H पेंसिल के द्वारा ही खींचते हैं। इन रेखाओं का प्रयोग मुख्यतः प्रक्षेप खींचने के लिए, आरेख खींचने के लिए आदि में किया जाता है। अब इसी क्रम में अगला जो पॉइंट है वह है रेखाओं के प्रकार, उनकी मोटाई और प्रयुक्त पेंसिल। तो एक बार फिर से रिवीजन हो जाए। मोटी रेखा जो थी, मोटी रेखा 1 मिलीमीटर की मोटाई लिए हुई होती है और HB पेंसिल का प्रयोग करते हैं। मध्यम रेखा 0.5 मिलीमीटर की होती है और H पेंसिल का प्रयोग करते हैं। और पतली रेखा 0.3 मिलीमीटर की होती है और 2H पेंसिल या 3H पेंसिल का प्रयोग करते हैं। अब इसी क्रम में जो अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है वह है रेखाओं के उद्देश्यों के आधार पर रेखाएं, अर्थात रेखाओं को किस उद्देश्य से हम प्रयोग करते हैं, कहाँ कहाँ इसका यूज होता है, उसके बारे में हमें जानकारी लेनी है। तो इसमें सबसे पहला जो नाम आता है वस्तु रेखा या बाह्य रेखा। वस्तु रेखा या बाह्य रेखा
दूसरा है संरचनात्मक या प्रक्षेप रेखा, तीसरा है अदृश्य रेखा हिडन लाइन, चौथा है केंद्र रेखा या अक्ष रेखा। अब इसको अगले वाले वीडियो में इसके बारे में काफ़ी विस्तार से जानकारी दी जाएगी। अभी यह संक्षिप्त रूप से यहाँ पर जानकारी दी जा रही है। पांचवा है आपका बिंदु पथ रेखा या चयन रेखा। अगला है काट समतल या परिच्छेद तल रेखा, और उसके बाद में है लघु अवरोध रेखा, लघु अवरोध रेखा, दीर्घ अवरोध रेखा और परिच्छेद रेखा। तो ये टोटल आपकी 11 प्रकार की रेखाओं के उद्देश्य के आधार पर इनको विभाजित किया गया है। अब इसी क्रम में जो अगला मुख्य पॉइंट है वह है आपका रेखा के उद्देश्य के आधार पर रेखा के प्रकार। रेखा के उद्देश्य के आधार पर रेखा के प्रकार। तो अब उनके उद्देश्य के आधार पर कौन कौन सी प्रकार है, उसकी पेंसिल का नाप, उसकी मोटाई का नाप हम यहाँ पर जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले जो इसमें प्रयोग है वह है वस्तु रेखा या बाह्य रेखा। वस्तु रेखा या बाह्य रेखा, यह रेखा का नाम हो गया। अब इसके जो प्रकार है वह है मोटी और समतल रेखा। जो पेंसिल का प्रयोग होगा वह है HB पेंसिल का प्रयोग होगा, और प्रयोग का स्थान, तो प्रयोग का स्थान जो होगा वह होगा वस्तु की दृश्य बाह्य कोर और सीमा रेखा। सीमा रेखा के लिए अर्थात जो भी हम दृश्य बनाएंगे उसकी बाहरी जो कोर बनाएंगे वह हम HB पेंसिल के द्वारा मोटी रेखा का प्रयोग करेंगे। इस मोटी रेखा की मोटाई लगभग 1 मिलीमीटर की होती है। आपको यहाँ पर रेखा का निरूपण में बताया गया है, इसकी मोटाई 1 मिलीमीटर होती है। इसी क्रम में जो अगली रेखा है वह है संरचनात्मक रेखा या प्रक्षेप रेखा। यह रेखा का नाम है संरचनात्मक रेखा या प्रक्षेप रेखा। अब इसको प्रकार में है तो यह है पतली और समतल रेखा। पतली और समतल रेखा जो पेंसिल प्रयोग होगी वह 2H पेंसिल और 3H पेंसिल मैं पहले बता चुका हूँ। जो भी 2H, 3H, 4H, 5H होगी इसकी पेंसिल की हार्डनेस बढ़ती जाएगी अर्थात कठोरता बढ़ती जाएगी। तो ये हो गई 2H पेंसिल या 3H पेंसिल। अब इसी क्रम में इस प्रयोग स्थान यहाँ कहाँ पर प्रयोग की जाएगी, तो यह प्रक्षेप और सहायक कार्यों के लिए प्रयोग की जाती है, अर्थात अंदर का जो प्रक्षेप आरेखन है उसमें इसकी प्रयोग किया जाता है। इसकी मोटाई लगभग होती है 0.5 मिलीमीटर, 0.5 मिलीमीटर। अब इसी क्रम में जो अगली रेखा है वह अदृश्य रेखा, खंडित रेखा और इंग्लिश में बोलेंगे तो हिडन लाइन। अदृश्य रेखा, खंडित रेखा या हिडन लाइन, यह प्रकार में होती है मध्य मोटी रेखा। मध्य मोटी रेखा, और जो पेंसिल यूज होगी वह केवल H पेंसिल का ही प्रयोग किया जाएगा, और 2H का नहीं करेंगे, 3H का नहीं करेंगे, ठीक है ना। H पेंसिल का प्रयोग करेंगे इसको बनाने में। और इसकी जो प्रयोग स्थान है वह अदृश्य अर्थात हिडन लाइन, कटिंग पार्ट को, दो मशीनों भागों के कटिंग भाग को, आंतरिक भाग को दर्शाने के लिए हम हिडन लेयर लाइन का प्रयोग करते हैं। इसकी जो मोटाई होती है वो 0.3 मिलीमीटर होती है और खंडित भागों में बनाई जाती है। अब इसी क्रम में जो अगली रेखा है वह है केंद्र अक्ष रेखा। केंद्र अक्ष रेखा चौथे नंबर की जो है वह है केंद्र अक्ष रेखा। इसका नाम है केंद्र अक्ष रेखा। इसका जो प्रकार है वो मध्य मोटाई की रेखा होती है, और इसकी जो पेंसिल का यूज होगा वह H पेंसिल का प्रयोग करेंगे। इसमें प्रयोग स्थान कहाँ कहाँ है, तो केंद्र या अक्ष समतलीय होता है, गियर के पिच वृत्त बनाने में होता है, और छिद्र के पिच वृत्त बनाने के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं। कहाँ कहाँ करते हैं, केंद्र बनाने के लिए, अक्ष बनाने के लिए, गियर बनाने के लिए, गियर की पिच को दर्शाने के लिए, पिच वृत्त को दर्शाने के लिए, छिद्र पार्ट को दर्शाने के लिए और पिच वृत्त को दर्शाने के लिए इस रेखा का प्रयोग करते हैं। इसकी मोटाई भी होती है 0.3 मिलीमीटर इसकी मोटाई होती है, और यह भी बीच बीच में खंडित रूप में 1 मिलीमीटर के खंडित भाग को दर्शाते हुए बनाई जाती है। पांचवी रेखा जो है वह है बिंदु पथ रेखा। बिंदु पथ या
चेन रेखा, बिंदु पथ या चेन रेखा, और इसका जो प्रकार है वो मध्य मोटाई की रेखा होती है, मध्य मोटाई रेखा। इसका जो पेंसिल का यूज होता है वो भी एच पेंसिल का प्रयोग करते हैं। वस्तु की बिंदु पथ को दर्शाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, वस्तु की बिंदु पथ को दर्शाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। और यह भी 0.6 मिलीमीटर के खंडित भागों में बनाई जाती है। इसकी जो मोटाई होगी, थिकनेस होती है, वो तो 0.3 मिलीमीटर रखी जाएगी, लेकिन इसका जो बिंदु पथ खंडित भाग है वह उसको 6 मिलीमीटर के खंडित भाग में रखी जाएगी। अर्थात 6 मिलीमीटर का फिर बनाया, फिर 1 मिलीमीटर का भाग छोड़ दिया, फिर 6 मिलीमीटर का बनाया, इस तरह से खंडित भागों में दर्शाई जाएगी। छठवां जो पॉइंट है वह है लघु आरेख रेखा। लघु आरेख रेखा, यह इसका नाम है। इसका जो प्रकार है वह है मध्य मोटी सतत रेखा, मध्य मोटी सतत रेखा। और प्रयुक्त पेंसिल जो है वह है एच पेंसिल का प्रयोग किया जाएगा। और इसका जो प्रयोग स्थान है टूटे हुए छोटे भागों को, अर्थात स्मॉल पार्ट्स को दर्शाने के लिए, टूटे हुए भागों को दर्शाने के लिए किया जाता है। आप इसका सिंबल में भी प्रयोग करते हैं, अगर वाटर का सिंबल बनाते हैं तो कुछ इसी तरह का वो बनाया जाता है। तो ये हो गई आपकी 6 रेखाओं के उद्देश्य के आधार पर प्रकार। अब इसी क्रम में कुछ और भी है। अगला जो है आपका वह है अदृश्य या खंडित रेखा। तो अदृश्य या खंडित रेखा या हिडन लाइन क्या होती है, इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको जान लेना बहुत ही आवश्यक है कि अदृश्य और हिडन लाइन क्या होती है। अदृश्य और हिडन लाइन, ये है अदृश्य और हिडन लाइन। इन रेखाओं का प्रयोग वस्तु की छिपी हुई कोर प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। अर्थात जो भी मशीनी पार्ट है उनका जो भाग हमें दिख नहीं रहा है, लेकिन वह उसके निचले भाग में बना हुआ है, या फिर आंतरिक कोरें हैं जो हमें प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिख रही, लेकिन हमें आरेखन में दर्शाना है उनके लिए, तो उस रेखा को दर्शाने के लिए हम क्या करेंगे कि हिडन लाइन अर्थात अदृश्य रेखा का प्रयोग करेंगे। हमने इसका शेप साइज आपको बताया है, यह लगभग 0.3 मिलीमीटर मोटी होती है और 1 मिलीमीटर खंडित भागों में बनाई जाती है। इन रेखाओं का प्रयोग उन छिपी हुई कोरों को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। ये 3 मिलीमीटर लंबाई की होती है तथा छोटी छोटी रेखाओं से मिलकर बनी होती है, जिनके बीच में 1-1 मिलीमीटर की दूरी होती है। ये रेखाएं मध्यम मोटाई की असतत अर्थात खंडित रेखा होती है। ठीक है, इसका मैं बनाने के लिए हम एच पेंसिल का प्रयोग करते हैं। अब इसी क्रम में जो अगली रेखा है वह है केंद्र रेखा। अभी इनके हमने आपको चित्र के माध्यम से दर्शाया था, अब इसका थोड़ा वर्णन को जान लेते हैं कि क्या क्या इसमें होता है। तो केंद्र अक्ष रेखा, सेंटर एक्सिस लाइन, इन रेखाओं का प्रयोग केंद्र अक्ष रेखा या गियर पिचव्रत, छिद्र व्रत आदि को बनाने में किया जाता है। ये रेखाएं 30 से 50 मिलीमीटर लंबाई की रेखाओं के बीच में होती हैं। 1.5 मिलीमीटर से 3 मिलीमीटर की छोटी रेखा में से मिलाकर बनाई जाती है। अर्थात छोटे छोटे भागों को छोड़कर 1.5 मिलीमीटर का भाग हमने छोड़ दिया और 3 मिलीमीटर की रेखा बना ली। फिर इसी के प्रकार 1.5 मिलीमीटर का भाग छोड़ दिया और 3 मिलीमीटर की रेखा बना दी। तो यह असतत खंडित भाग को बनाते हुए दर्शाती है और इसे बनाने के लिए भी एच पेंसिल का ही प्रयोग किया जाता है। अब अगली जो इसी क्रम में है परिच्छेदन रेखा। परिच्छेदन रेखा, इन रेखाओं के द्वारा वस्तु के कटे भाग को प्रदर्शित किया जाता है। इन रेखाओं को क्षैतिज संदर्भ रेखा या 45 डिग्री के कोण पर बनाया जाता है। 1 से 3 मिलीमीटर तक की दूरी पर खींची जाती है। इन रेखाओं को भी एच पेंसिल से ही खींचना चाहिए, अर्थात इनको भी एच पेंसिल से ही खींचा जाता है। 45 डिग्री के कोण पर यह मुड़ी हुई रहती है। 1.1 मीटर से 3 मिलीमीटर की दूरी में खंडित रहती है। काट
समतल परिच्छेद तल रेखा, काट समतल परिच्छेद तल रेखा, कटिंग प्लेन लाइन, इन रेखाओं के द्वारा किसी वस्तु को काटने वाले समतल की स्थिति प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। ये रेखाएं 30 मिलीमीटर से 50 मिलीमीटर की लंबाई में रेखाओं के बीच में होती है। यह 1.5 मिलीमीटर से 3 मिलीमीटर के छोटे रेखाओं को मिलाकर बनाई जाती है। इनके दोनों सिरे मोटे बनाए जाते हैं और इन्हें भी एच पेंसिल से ही बनाया जाता है। तो ये तो कुछ रेखाओं का वर्णन हो गया। अब इसी क्रम में जो अगला है, इधर फ्रेम के माध्यम से इनके बारे में बताया गया है। यहाँ पर कटिंग प्लेन लाइन अर्थात उसके खंडित भाग को बताया गया, उसकी मोटाई को दर्शाया गया है और उसका जो भाग में स्टेप है इसको बनाएंगे मुख्य रूप में आपकी 0.3 मिलीमीटर की मोटाई से बनाएंगे और इसका जो भाग खंडित भाग होगा वह 1 मिलीमीटर से 3 मिलीमीटर के स्टेप को छोड़ते हुए बनाएंगे। प्रोजेक्शन लाइन आपकी जो मध्य में जो आप लाइन देख रहे हैं यह प्रोजेक्शन लाइन है। सेंटर लाइन किसी भी आरेख के माध्य को दर्शाने के लिए, उसके मध्यम भाग को अर्थात बीच के भाग को दर्शाने के लिए हम सेंटर लाइन का प्रयोग करते हैं। यह सेंटर लाइन भी खंडित रूप में बनाई जाती है। इसकी मोटाई भी 0.3 मिलीमीटर रखी जाती है। जो बीच में स्टेप हो खाली स्थान है वह भी 1 मिलीमीटर का रखा जाता है। हैचिंग लाइन वह लाइन कहलाती है किसी भी मेटल पार्ट के कटे हुए भाग को दर्शाने के लिए हम हैचिंग लाइन का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर एक मशीनी पार्ट के द्वारा हमने विभिन्न लाइनों को दर्शाकर बताया गया है। अब इसी क्रम में जो है आउटलाइन बाहरी लाइन है। यह मुख्य रूप में 1 मिलीमीटर मोटी होती है और उसे HB पेंसिल के द्वारा बनाया जाता है। ये तो हो गया मशीनी पार्ट में दर्शाते हुए लाइंस का प्रयोग। अब यहां पर हमने लघु अवरोध रेखा के बारे में थोड़ी सी फिगर के माध्यम से जानकारी लेते हैं। यहां पर एक और मशीनी पार्ट बताया गया है। यहाँ पर शॉर्ट ब्रेक लाइन को दर्शाया गया है। यह एक मशीनी पार्ट में कटे हुए भाग को दर्शाते हुए बनाया गया है। इसमें आपकी हेडिंग लाइन अर्थात छुपी हुई रेखा दर्शाई गई है। बाह्य लाइन अर्थात आपकी बाह्य रेखा को दर्शाया गया है। मध्य लाइन मिडिल लाइन को भी दर्शाया गया है। और नीचे आप जो ये देख रहे हैं इस पॉइंट को, ये आपकी जिगजैग लाइन कहलाती है। तो ये है रेखाओं के प्रकार। नीचे एक पॉइंट और दिया है, दीर्घ अवरोध रेखा। तो दीर्घ अवरोध रेखा के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। इन रेखाओं के द्वारा आरेखन में टूटे हुए लंबे भागों को दर्शाया जाता है। ये सीधी मध्य मोटाई की समतल रेखा होती है जिनके बीच मुक्त हस्त विधि द्वारा अर्थात फ्री हैंड हम जिगजैग लाइन मैंने यहाँ पर आपको दर्शाई है। यहाँ पर सामने आपको गोले में नजर आ रही है, यह जिगजैग लाइन है। जिगजैग के द्वारा बनाया जाता है और इसे बनाने के लिए भी H पेंसिल का प्रयोग करते हैं। तो ये हो गई आपकी लाइन के बारे में जानकारी। अगले वीडियो में इसके बारे में विमांक और रूढ़ियों अर्थात सिंबल्स के बारे में जानकारी दूंगा। आप यह वीडियो पार्ट 1 देख रहे हैं। अगला पार्ट 2, पार्ट 3 इसी इंजीनियरिंग ड्राइंग में आपको विस्तार पूर्वक जानकारी दी जाएगी। इम्पोर्टेंट पॉइंट में आपको मैं अपने वीडियो में जानकारी दूंगा। आप मेरे इस चैनल 111 टेक्निकल एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियो आसानी से मिल जाएं और पॉलीटेक्निक ITI में इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बने हुए वीडियो से आपको महत्वपूर्ण जानकारी बड़े ही आसानी से प्राप्त होती रहे।
तो आप ये पार्ट इंजीनियरिंग ड्राइंग रेखाओं का पार्ट 1 आपने देखा है। पार्ट 2 और पार्ट 3 आपको आगे आपकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।